नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यों की इस अनोखी दुनिया में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी दुनिया अजीब और गरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य इतने गहरे और पेचीदा होते हैं कि सालों से, सदियों से उनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, ऐसी कई घटनाएं घटी हैं, जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे 30 अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में, जो आपको हैरान कर देंगे। साल 1900, स्कॉटलैंड के तट पर स्थित फ्लैनन आइल्स। यह द्वीप समूह अपने रहस्यमयी और खतरनाक तटों के लिए जाना जाता था। यहाँ एक ऊंचा सा लाइट हाउस था, जिसकी रोशनी रात के अंधेरे में जहाजों को रास्ता दिखाती थी। यह लाइट हाउस समुद्र में यात्रा करने वाले जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक था। 3 अनुभवी लाइट हाउस कीपर, थॉमस मार्शल, जेम्स डुकाट और डोनाल्ड मैकार्थर, इस लाइट हाउस की देखभाल करते थे। ये तीनों अपने काम में निपुण और समर्पित थे, और उन्होंने कई सालों तक इस लाइट हाउस की सेवा की थी। दिन रात वे अपनी ड्यूटी निभाते, समुद्र की लहरों और ठंडी हवाओं से लोहा लेते। उनका काम कठिन और खतरनाक था, लेकिन वे इसे पूरी निष्ठा और साहस के साथ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक लाइट हाउस की रोशनी गायब हो गई। यह घटना बहुत ही असामान्य और चिंताजनक थी, क्योंकि लाइट हाउस की रोशनी का बंद होना एक गंभीर समस्या थी। एक गुजरते हुए जहाज ने यह देख तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। जहाज के कप्तान ने लाइट हाउस की रोशनी न देखकर तुरंत खतरे का संकेत भेजा। जब जांच दल फ्लैनन आइल्स पहुंचा, तो उन्हें एक दिल दहला देने वाला सच का सामना करना पड़ा। लाइट हाउस के अंदर का दृश्य बहुत ही विचलित करने वाला था। तीनों लाइट हाउस कीपर गायब थे। लाइट हाउस के अंदर कोई भी नहीं था, और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई निशान नहीं, कोई संदेश नहीं, बस एक अधूरा खाना और एक कुर्सी टेढ़ी पड़ी हुई। यह दृश्य और भी रहस्यमयी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे अचानक और बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए थे। आखिर क्या हुआ होगा उन तीनों का? कहां चले गए वे? क्या वे किसी दुर्घटना का शिकार हो गए, या फिर कुछ और ही रहस्य छिपा है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फ्लैनन आइल्स के लाइट हाउस कीपरों का यह गायब होना इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। साल 1997, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए जब समुद्र की गहराइयों से एक अजीब, रहस्यमय आवाज रिकॉर्ड की गई। यह आवाज इतनी तेज और अजीब थी कि इसे द पीस मत्सम्भी, द ब्लूप नाम दिया गया। हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र के अंदर इसकी गूंज सुनी गई। वैज्ञानिक हैरान और परेशान थे। क्या यह किसी विशालकाय समुद्री जीव की आवाज थी, जिसके बारे में दुनिया अनजान थी? क्या यह किसी अज्ञात प्राकृतिक घटना का नतीजा था, या फिर यह किसी और ही दुनिया का संदेश था जो समुद्र की गहराइयों से हम तक पहुंचा था? आज तक द ब्लूप के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। साल 1966, ब्राजील में एक घटना घटी जो आज तक एक अनसुलझे रहस्य बनी हुई है। 2 व्यक्ति एक पहाड़ी की चोटी पर बेजान पाए गए, लेकिन यह कोई आम मौत नहीं थी। उनके चेहरे पर धातु के बने अजीबोगरीब नकाब, मानो मौत का कोई भयानक रूप। पास ही मिले कुछ कागजों पर लिखे थे अजीबोगरीब संदेश, मानो किसी गुप्त कोड में लिखी गई मौत की वसीयत। क्या यह किसी अमानवीय प्रयोग का नतीजा था, या फिर किसी अज्ञात शक्ति का क्रूर खेल? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। साल 1872, अटलांटिक महासागर की विशालता में एक जहाज तैर रहा था, मैरी सेलेस्ट।
लेकिन ये जहाज किसी भूतिया फिल्म का दृश्य लग रहा था। जहाज पूरी तरह से सुसज्जित था, खाने का सामान, पानी, सब कुछ मौजूद। लेकिन जहाज पर सवार सभी लोग मानो गायब हो गए थे, हवा में घुल गए थे। क्या ये समुद्री लुटेरों का काम था या फिर किसी अलौकिक शक्ति का कहर? सवाल कई, जवाब कोई नहीं। मैरी सेलेस्ट जहाज आज भी एक अनसुलझे रहस्य का प्रतीक बना हुआ है, जो समुद्र की गहराइयों में छिपे अनगिनत रहस्यों की याद दिलाता है कि शायद ही साल 1908, साइबेरिया का तुंगुस का इलाका। एक अचानक हुई घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आसमान से एक आग का गोला तेजी से धरती की ओर बढ़ा और फिर एक जबरदस्त धमाका। हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैला जंगल पल भर में तबाह हो गया। वैज्ञानिकों ने माना कि यह किसी विशाल उल्कापिंड का गिरना होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस जगह पर उल्कापिंड का कोई निशान नहीं मिला। क्या यह किसी अज्ञात शक्ति का प्रहार था या फिर कोई और रहस्य जो आज तक अनसुलझा है? तुंगुस का घटना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। दोस्तों, सन 1518 फ्रांस का एक छोटा सा शहर स्ट्रासबर्ग। कल्पना कीजिए, गलियों में लोग नाच रहे हैं, पर खुशी नहीं, एक अजीब सी दहशत उनके चेहरों पर। यह कोई उत्सव नहीं, बल्कि एक महामारी थी, डांसिंग प्लेग। सैकड़ों लोग बिना रुके, बिना थके, बस नाचते रहे, दिन रात, हफ्तों तक, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। कई लोग थकान से बेहोश हो गए, कुछ के दिल के दौरे पड़ गए। मौत ने भी इस अजीबोगरीब प्रकोप में अपना तांडव दिखाया। क्या यह कोई बीमारी थी, कोई श्राप या फिर सामूहिक उन्माद? आज तक इस रहस्य का कोई जवाब नहीं मिला है। 1518 का डांसिंग प्लेग इतिहास के पन्नों में एक भयानक और अस्पष्ट दास्तां बनकर रह गया है। 15 अगस्त 1977 अमेरिका के ओहायो राज्य में बिग ईयर टेलीस्कोप अंतरिक्ष से आने वाले संदेश रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक एक सिग्नल, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखा। यह सिग्नल 72 सेकंड तक रिकॉर्ड हुआ और फिर गायब हो गया, जैसे आया ही ना हो। वैज्ञानिक हैरान, क्या यह किसी दूसरी दुनिया का संदेश था? क्या ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं? इस सिग्नल को वाओ सिग्नल नाम दिया गया। वैज्ञानिकों ने सालों तक इस सिग्नल का विश्लेषण किया, पर इसका रहस्य सुलझ नहीं पाया। क्या यह किसी उन्नत सभ्यता का संदेश था या फिर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में छिपे किसी और रहस्य की पुकार? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। दुनिया में ऐसी कई भाषाएं हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, जिनके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। पर एक ऐसी पांडुलिपि है जो सदियों से शोधकर्ताओं को चुनौती दे रही है, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इस पांडुलिपि में लिखी भाषा आज तक कोई नहीं समझ पाया है। अजीबोगरीब चित्र, अनजाने पौधे, रहस्यमयी आरेख, जैसे किसी और ही दुनिया का ज्ञान हो। कई भाषाविदों, कोड ब्रेकर्स ने इसे समझने की कोशिश की, पर सफलता किसी को नहीं मिली। क्या यह किसी गुप्त समाज का कोड है या फिर किसी अज्ञात सभ्यता का ज्ञान? वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट अपने अनगिनत रहस्यों के साथ आज भी हमें चुनौती दे रही है। नमस्ते और आपका स्वागत है 30 अनसुलझे रहस्य, जो आपको हैरान कर देंगे कि 10वें अध्याय में। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जिसने दशकों से लोगों को हैरान और परेशान कर रखा है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो दशकों से लोगों को हैरान करता आया है। एक ऐसा रहस्य जो खौफ, रहस्य और अनिश्चितता से भरा हुआ है। यह कहानी है ज़ोडियाक किलर की, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप उठती है। ज़ोडियाक किलर की कहानी सिर्फ एक हत्यारे की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है
जिसने अपने अपराधों से पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। 1960 के दशक में कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक साया मंडराता था। यह साया रात के अंधेरे में निकलता और बेगुनाहों को अपना निशाना बनाता। एक ऐसा साया जो बेगुनाहों को अपना निशाना बनाता और अपने पीछे छोड़ जाता सिर्फ खौफ और मौत का सन्नाटा। ज़ोडियाक किलर ने अपने अपराधों से पूरे कैलिफोर्निया को दहला दिया था। ज़ोडियाक कोई आम हत्यारा नहीं था। वो अपनी क्रूरता के साथ साथ अपनी चालाकी के लिए भी जाना जाता था। उसकी चालाकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पुलिस को चिढ़ाने के लिए चिट्ठियां भेजी। वो अपनी क्रूरता के साथ साथ अपनी चालाकी के लिए भी जाना जाता था। उसकी चिट्ठियों में कोडेड संदेश होते थे, जिन्हें समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। हत्याओं के बाद वो पुलिस को चिढ़ाने के लिए चिट्ठियां भेजता, जिनमें काम कोडेड संदेश होते थे। इन संदेशों को समझने के लिए पुलिस और विशेषज्ञों को काफी मेहनत करनी पड़ी। वो अपनी पहचान छुपाने में कामयाब रहा और आज तक उसका भेद उजागर नहीं हो पाया है। ज़ोडियाक किलर की पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या वो एक जीनियस था? क्या उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उसे पकड़े जाने से बचा लिया? क्या वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता था? क्या उसने अपने अपराधों को एक खेल की तरह देखा? इन सवालों के जवाब आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। ज़ोडियाक किलर की कहानी ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। ज़ोडियाक किलर का मामला हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएंगे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी सच्चाई हमारे सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते। ज़ोडियाक किलर की कहानी ने न केवल पुलिस और जांचकर्ताओं को चुनौती दी, बल्कि आम जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में बसा हुआ है। ज़ोडियाक किलर की कहानी ने कई किताबों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज को प्रेरित किया है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा लोगों की रुचि का केंद्र बना रहेगा। तो दोस्तों, यह थी ज़ोडियाक किलर की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगले अध्याय में हम एक और रहस्य की बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। तब तक के लिए अलविदा। दोस्तों, क्या आपने कभी खजाने की कहानियां सुनी हैं? वो कहानियां जो हमें रोमांचित करती हैं, हमारे दिलों में एक अजीब सी उत्सुकता जगाती हैं। वो कहानियां जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं, जिनमें छुपे रहस्य और रोमांच ने अनगिनत लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, उनकी नींद उड़ाती रही हैं। ये कहानियां हमें रातों को जागने पर मजबूर कर देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी ही एक कहानी है ओक आइलैंड के खजाने की। ये कहानी एक रहस्य से भरी हुई है जो आज भी अनसुलझी है। कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित ये द्वीप सदियों से एक रहस्य को समेटे हुए है। यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़, हर कोना एक कहानी कहता है। कहा जाता है कि यहाँ समुद्री लुटेरों ने अपना खजाना छुपाया था। ये खजाना इतना बड़ा और कीमती है कि इसे पाने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। अब तक न जाने कितने ही लोग इस खजाने की खोज में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हर बार उन्हें सिर्फ खोखले वादे और अधूरी उम्मीदें ही मिली हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। कई बार तो उन्हें सिर्फ खाली गड्ढे और टूटे हुए सपने ही मिले हैं। कई तो रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी जान तक गंवा बैठे। ये खजाना पाने की चाहत ने कई लोगों की जान ले ली है। क्या वाकई यहाँ कोई खजाना डेफिन है, या ये सिर्फ एक मिथक है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, या ये महज एक कहानी है जो लोगों को बहकाती रहती है? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है? जवाब तो अब भी ओक आइलैंड की रेत में कहीं गहराई में डीएफएन है। शायद एक दिन कोई इस रहस्य को सुलझा पाएगा, लेकिन तब तक ये कहानी हमें रोमांचित करती रहेगी। कल्पना कीजिए
एक छोटा सा गांव जहां जीवन शांत और सरल है। और तभी एक दिन दो बच्चे अचानक प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चे आम बच्चों से अलग हैं। साल 12वीं सदी में इंग्लैंड के वोल्पिट गांव में ऐसा ही कुछ हुआ था। यहां दो बच्चे अचानक दिखाई दिए, जिनकी त्वचा का रंग हरा था। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चे कहां से आए थे और उनकी भाषा भी किसी को समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उनका रंग सामान्य हुआ, लेकिन उनका रहस्य और भी गहराता गया। क्या ये बच्चे किसी दूसरी दुनिया से आए थे? क्या ये किसी अज्ञात बीमारी का नतीजा था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। वुलपिट के हरे बच्चों का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनसुलझे रहस्य जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। दुनिया रहस्यों से भरी है और इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में ही इंसान की खोजी प्रवृत्ति और भी मजबूत होती है। हो सकता है कि इनमें से कुछ रहस्यों का जवाब कभी न मिले, लेकिन ये हमें ये याद दिलाते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में तारों को निहारें, तो सोचिएगा जरूर, इन अनगिनत तारों के पीछे कितने ही रहस्य छुपे होंगे, कितनी ही कहानियां दफन होंगी।